किसी इंसान को इतनी तकलीफ ना दें, किसी इंसान को इतना ना सताएं कि वो बेचारा खुद तो कुछ नहीं कर सकता, खुद तो वो बेबस है, लेकिन अपने अल्लाह की बारगाह में आपकी शिकायत लगा दे तो सोचें आपका क्या होगा। आप कहीं के नहीं रहेंगे। दारा किसी इंसान को इतना परेशान ना किया करो कि वो बेचारा खुद तो एक वक्त इंसान के ऊपर ऐसा आ जाता है कि वो बेचारा बेबस हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता अगले इंसान का, लेकिन अल्लाह की अदालत में तो शिकायत कर सकते हैं। आप इस दुनिया में बच सकते हैं, अल्लाह से कैसे बचेंगे? और मैं आपको बता दूं कि अल्लाह इस दुनिया में भी दिखाता है, आगे तो जो होगा हिसाब होगा, इस दुनिया में भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। इतना मैं आपको बता दूं। द्वारा चंद पैसों के लिए किसी इंसान को तकलीफ ना दिया करें। देखें, आप अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा, आप किसी के साथ बुरा करेंगे आपके साथ भी बुरा होगा। और मैं आपको बता दूं कि किसी के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। ये ना सोचा करो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़े बड़े घरों से, अच्छे खाने पीने से, अच्छे पहनने ओढ़ने से सुकून मिलते नहीं है। सुकून है तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में, नमाज में। मैं कहता हूँ दुनिया की और किसी चीज में सुकून नहीं है। सिर्फ एक सुकून है तो अल्लाह की इबादत में सुकून है। बाकी आप जो कुछ मर्जी कर लें, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, रखें, घरों में रहें, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अरब क्या अरबपति लोग आते हैं, राब्ता करते हैं, जो कहते हैं कि सब दुनिया की हर चीज़ है, सुकून नहीं है। अच्छी गाड़ी, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, दुनिया की अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा, लेकिन अल्लाह ने सुकून नहीं दिया। इंसान चंद पैसों के चक्करों में बहुत कुछ कर जाता है। पैसे कमाने के चक्करों में इंसान अल्लाह की इबादत नहीं करते, नमाज वगैरह नहीं पढ़ते, इसके अलावा दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, तो फिर जब उनको तकलीफ होती है तो फिर तड़प उठते हैं। तो देखें, अगर आज आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कल को आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आज आप अल्लाह की मदद करेंगे, कल को आप भी जो है ना सुकून में रहेंगे। बाकी ये ना देखा करो कि फलां शख्स गाड़ियों पर है तो हम भी गाड़ियों पर रहें। नहीं, किसी का मुंह लाल देखकर इंसान अपना थप्पड़ मार के लाल ना कर ले। आपको क्या पता कि अगले शख्स ने कितनी मेहनतें की हैं या उसने क्या किया है तब जाके वो गाड़ियों पे है। तो ये हसरत ना क्या करें किसी से। जो अल्लाह ने आपको दिया है उस पर खुश रहना सीखें। देखें, आप लोगों को समझाता हूँ, पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं। मैं आप लोगों को यकीन के लिए समझाता हूँ, आप लोगों को फ़ायदे के लिए समझाता हूँ। मैं आप लोगों को अपना समझता हूँ। आप सब मेरे अपने बहन भाई हैं, मेरे अपने बच्चे हैं। सिर्फ यही सोच, इसी नीयत से जो है ना आप लोगों को समझाता हूँ कि यार आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों को समझ आ जाए। देखें, समझेंगे तो आपका फ़ायदा, नहीं समझेंगे तो हर इंसान का अपना नुकसान होता है, लेकिन हमारा हक बनता है कि हम आपको समझाएं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। सिर्फ क्या कि एक इंसानियत, एक रहनुमाई, एक भलाई, एक अल्लाह की रज़ा के लिए यार चलो मेरी वजह से फ़ायदा हो जाए, मेरी वजह से किसी का काम हो जाए। बाकी आपको क्या लगता है पैसों की लालच? जब ये परियां या जिन्नात आप लोगों को दौलत दे सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, हर चीज़ से नवाजा है। ये ना सोचा करो कि शाह साहब ये वीडियो से मतलब बताते हैं तो इनको पैसों की लालच होगी। नहीं, मैं लानत भेजता हूँ पैसों को, मुझे नहीं ज़रूरत, अल्लाह ने मुझे बहुत दी। ये वीडियो अपलोड करता हूँ, बताता हूँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, यही सोच के कि यार मैं आपका फ़ायदा करूँगा, अल्लाह मेरा फ़ायदा करेगा। अगर मैं आपको साथ अच्छा रहूँगा, अल्लाह मेरे साथ अच्छा रहेगा। सिर्फ यही है, यही नीयत है। खैर, अल्लाह की मखलूक से प्यार किया करो, मोहब्बत किया करो, उनका साथ दिया करो, उनके लिए अच्छा सोचा करो ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। आज का जो वजीफ़ा है बहुत आसान वजीफ़ा है। नमाज तहज्जुद अदा करनी है। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आपने किसी भी जो है ना एक पाक साफ कमरे में आ जाना है। तहज्जुद की नमाज आपने खुले आसमान के नीचे अदा करनी है और ये वजीफ़ा आपने किसी भी पाक साफ कमरे में आकर करना है। तो उस कमरे में आपने आ जाना है, वहाँ पे आपने चंद दिए जला देने, चंद मोमबत्तियाँ और चंद ही अगरबत्तियाँ जलाकर एहसार लगा के बैठ जाना है।
हिसार में बैठने के बाद आपने 101 मरतबा दुरूद शरीफ का विद करना है। दुरूद शरीफ पढ़ के आपने 3 मरतबा कलमा तैयबा का विद करना है और आपने 101 मरतबा हाज़िर शू का विद करना है। जैसे ही आप इस वजीफे को मुकम्मल करेंगे फौरन आपके सामने हाजिरी हो जाएगी। इंतहा की खूबसूरत परी होगी और नेक परी होगी। आपको एक बात आपने अपने जहन में डाल लेनी है, आपने ये अमल ये वजीफा अच्छी सोच अच्छी नीयत से करना है। और परी भी आपका जायज़ काम करेगी, नाजायज़ नहीं करेगी। नाजायज़ का सोचेंगे तो ये आपके पास कभी हासिल नहीं होगी। हाँ, ये आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छी सोच अच्छी नीयत से इस अमल इस वजीफे को करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। देखिए, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है, इंसान की सिर्फ कोशिश होती है। तो ये कोशिश लाजमी करें। जो बहन भी मजबूर परेशान है वो लाजमी करें, और जो नहीं कर सकते हैं, जिनको कामयाबी नहीं मिली, जो आउट ऑफ कंट्री में, मुझसे रब्ता करें, मैं हाजिर हूँ। मुझे कुछ भी ना दें, आए सामान लेके दें, मैं हाजिर हूँ। खैर, मुझे तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।